हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार डीएलएड के लिए हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 हम करवा चुके हैं, तो जो लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 को तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज का क्लास जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसमें 25 क्वेश्चन कराया जाएगा। टोटल 25 क्वेश्चन और 10 में 10 आपको बिहार डीएलएड के 10 में 10 रीजनिंग में लाने का वादा है। आप लोग का रीजनिंग में 10 में 10 आएगा अगर प्रैक्टिस अब अच्छा से कर लेते हैं तो। यहाँ पर जितना भी टॉपिक से पूछा जाता है रीजनिंग में सारा टॉपिक करवाया जाएगा और करवाया जा भी रहा है, ठीक है। तो जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करके शेयर ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बनता रहे। तो बिना टाइम गवाए हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये एनालॉग से क्वेश्चन है कि शिक्षक स्कूल शिक्षक अनुपात समानुपात हम पढ़ा चुके हैं, मैथ का चैप्टर है, पढ़ा चुके हैं। जो लोग अगर इसको समझ में नहीं आता है तो अनुपात समानुपात वहाँ अच्छे से डिटेल्स में समझाया गया है, तो वहाँ जाकर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षक स्कूल यानी शिक्षक जो है वो स्कूल में रहता है, ठीक है। शिक्षक स्कूल में रहता है तो नर्स कहाँ रहेगी? तो नर्स कहाँ रहता है? ए नंबर ऑप्शन में दवाई, बी नंबर में डॉक्टर, सी नंबर में अस्पताल और डी नंबर में मरीज। तो नर्स कहाँ रहता है? तो नर्स अस्पताल में रहता है, ठीक है। नर्स अस्पताल में ही ना रहती है, डॉक्टर यहाँ रहती नहीं है, नर्स दवाई में नहीं रहती है, मरीज यहाँ नहीं रहती, तो अस्पताल में रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अस्पताल, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, विषम चुने यानी ऑड वन। विषम इसमें कैसा कौन है जो सबसे अलग है, सबसे समान नहीं, सबसे अलग चुनना है। ए नंबर ऑप्शन है लोहा, बी नंबर में तांबा, सी नंबर में सोना और डी नंबर में कोयला। विषम का कहने का मतलब जो अलग होना है। लोहा क्या है? लोहा एक धातु है, तांबा भी एक धातु है, सोना भी धातु है। तो लोहा तांबा सोना धातु है। कोयला क्या धातु है? कोयला धातु तो नहीं है, कोयला धातु तो नहीं है, अधातु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जो विषम यानी सबसे अलग कोयला ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर मार के आइएगा, ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है 3 नंबर की ओर हम चलते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि वर्णमाला श्रृंखला है यानी अल्फाबेट सीरीज से है। सी के बाद एफ के बाद आई के बाद एल आया है। तो पहले नंबर आप देखेंगे कि कौन सा वर्ड यानी कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। तो सी का नंबर कितना है? सी कितने नंबर पे आता है? तो सी का नंबर आपको 3 है, ठीक है। उसके बाद एफ का नंबर कितना है? एफ का नंबर आपको हो जाएगा 6। उसके बाद आई का नंबर कितना है? आई 9 नंबर पे आता है। उसके बाद एल आता है आपको 12 नंबर पे। तो देखो 3 6 6 फिर 9 9 फिर 12 यानी 3 का गैप हुआ है, यहाँ भी 3 प्लस हुआ है, यहाँ भी 3 प्लस हुआ है, यहाँ भी 3 प्लस हुए हैं। नितिन का 3 भरा, 3 6 6 3 9, तो 9 3 यहाँ भी 3 नहीं भरेगा तो 12 हो जाएगा। 12 और 12 3 15। तो 15वें स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? 15वें स्थान पे आपका आ जाएगा ओ आता है, ठीक है। 15वें स्थान पे ओ आता है। ए नंबर ऑप्शन में है एम, बी नंबर में है एन, सी नंबर में है ओ और डी नंबर में है पी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओ 15वें स्थान पे आता है, तो 15वें स्थान पे ओ आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है अगला। 4 नंबर कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पेन को 321 लिखा जाता है तो 10 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये ध्यान नहीं देना है। पेन देखिए, PEN, पेन को P की जगह पे 3 लिखा गया है, यहाँ पे E की जगह पे 2 है और N की जगह पे 1 है, यानी P की जगह पे 3, E की जगह पे 2 और N की जगह पे 1 लिखा गया है, ये बात है। तो ये देखिए P का स्थान कितना होता है? P का स्थान ये बताना है आपको। तो बताना है ए नंबर ऑप्शन में 421, बी नंबर में 321, डी नंबर में सी नंबर 521 और डी नंबर में 123। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना, देखिए एन की जगह पे 1 है तो 1, ई की जगह पे 2 है तो 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है साफ साफ, यानी TEN 10 दिया गया है, एन की जगह पे 1 है और ई की जगह पे 2 है, तो टी की जगह पे क्या होगा ये आपको आंसर देना है, ठीक है। टी की जगह पे क्या होगा ये देना है आपको आंसर। अब बचा है पी और टी, और
पी में देखना है और टी में देखना है। तो पी का स्थान आता है आपको 16, ठीक है, और टी का स्थान है 20। तो दोनों में गैप कितना है? 16 20 में 4 का गैप है। तो आपको कुछ नहीं करना है, और यहाँ 3 दिया हुआ है पी के जगह पे। तो पी के जगह पे 3 दिया गया है, तो यहाँ पे टी की जगह 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का गैप है यहाँ पे। तो 421 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 421, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, 5 नंबर सवाल कह रहा है कि रक्त संबंध से राम श्याम का भाई है। मान लीजिए राम है, राम भाई है, किसका है? तो श्याम का है। श्याम का है, श्याम को ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। रीना श्याम की बहन है, तो बहन भी है इसकी रीना, RI से रीना कर देते हैं। ये बहन है, माइनस कर देते हैं, ये भी भाई है, प्लस कर देते हैं। तो राम का रीना से क्या संबंध है? अच्छा, राम और श्याम दोनों भाई है, और श्याम की बहन है रीना, तो राम का भी भाई रीना होगा। तो राम का रीना से क्या संबंध है? रीना अपने मुंह से राम को क्या बोलेगी? भाई बोलेगी, ठीक है। क्या बोलेगा? भाई। तो ए नंबर ऑप्शन है पिता, बी नंबर में है भाई, सी नंबर में चाचा, और डी नंबर में बेटा। तो रीना से राम का रिश्ता भाई बहन का, यानी भाई हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा दे देता है, जिसके कारण हमको दिक्कत हो रहा है। चलो, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चा पूर्व की ओर, मान लीजिए ये है, आगे होता है उत्तर, ठीक है, उत्तर, नीचे है पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, ये पश्चिम, इधर दक्षिण, ठीक है। तो एक बच्चा पूरब की ओर 10 मीटर चलता है, तो यहाँ से ये चला, यहाँ से ये चला 10 मीटर तक, 10 मीटर तक चला, यहाँ तक रुक गया चल के। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ा, बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। मान लीजिए ये 5 चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो वह किस दिशा में जा रहा है? पहले हम यहाँ पर देखिए, उत्तर इधर हो गया, इधर दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। इधर पूरब होगा, पूरब, और इधर पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो इधर गया इस, ठीक है, फिर से बता देते हैं। ये मान लीजिए ये उत्तर है, ये उत्तर की ओर चला, तो नीचे दक्षिण हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, और इधर पूरब होगा, पूरब, इधर पश्चिम, पश्चिम होगा, ठीक है। तो ये 10 मीटर यहाँ तक चला, उसका फिर पूरब की ओर मुड़ा, यानी बाएं मुड़ा। तो बाएं मुड़ा था क्या? पूरब की ओर मुड़ा। तो पूरब की ओर मुड़ा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिख रहा है, पूरब। तो सी नंबर सही आंसर मारिएगा। अगला सवाल कह रहा है 7 नंबर, 7 नंबर कह रहा है कि संख्या श्रृंखला से, नंबर सीरीज से है, ठीक है। 7 नंबर क्या है कि 5 10 20 40, तो आगे क्या होगा? ये डॉट, यानी क्वेश्चन मार्क है। जब 5 10 में आया तो 5 का दुगुना हुआ, 5 दूना 10, फिर 10 20 में आया, 10 दूना 20, 20 दूना 40 हुआ, तो यहाँ 40 दूना 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी होगा देख लीजिए। ए नंबर ऑप्शन है 50, बी नंबर में है 60, सी नंबर में 80, और डी नंबर में है 100। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि लॉजिकल है, बीज दोनों एक नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर में फल, सी नंबर में पौधा, और डी नंबर में फूल। तो पहले क्या होता है? अगर कोई भी हमको फल पौधा फूल में बनाएंगे, तो पहले क्या? पहले बीज होता है, पहले बीज होगा, 1 नंबर वाला होगा। बीज जब होगा, तो बीज होने के बाद पहले फल पौधा बनेगा, पौधा बनेगा 3 हो जाएगा, पौधा बनने के बाद पहले फूल बनेगा, फूल 4 हो जाएगा, फूल बनने के बाद आपको 2 नंबर यानी फल बनेगा, ठीक है। पहले बीज बनेगा, बीज से पौधा आएगा, पौधा से फूल बनेगा, फूल से आपको फल बनेगा। तो आपका 13 42, तो ये ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है? 13 42, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन में 13 ही 42, यही नंबर में ही दिख रहा है। तो आपका आंसर ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, 13 42, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 9 नंबर, 9 नंबर कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर को बताना है। 3 है, 3 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 12 हुआ, तो आगे क्या होगा? अच्छा, 3 6 में हम प्लस कर देंगे, 3 6 में 3 दूना 6 हुआ, यानी 3 3 6, 3 का प्लस हुआ। 6 9 में आए तो यहाँ भी 3 प्लस हुआ, 9 12 में गया तो यहाँ भी 3 प्लस हुआ। तो 12 में आगे करेंगे तो 12 में 3 प्लस कर देंगे तो आपका 15 हो जाएगा,
ठीक है 15। तो 15 आपको ऑप्शन में देखना है कि इसमें ए नंबर ऑप्शन में 13 है, बी नंबर में 14 है, सी नंबर में 15 और डी नंबर में 18। तो ऑप्शन नंबर सी में 15 दिख रहा है, तो सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा 15। ठीक है, अगला 10 नंबर सवाल कह रहा है कि वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन, कार, बस, ट्रक, नाव। ये एक तरह से ये वर्गीकरण आपसे पूछ देगा या आपको पूछ देगा विषम। ठीक है, विषम शब्द यानी विषम पूछ देगा, विषम कौन है इसमें से, ऐसा कौन है जो सबसे अलग है। तो हम देखते हैं अलग कौन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार, कार जो दिया गया है, क्या कार कहाँ चलता है, सड़क पर चलता है, सड़क पर चलता है। अच्छा अगला बस, बस भी आपको सड़क पर ही चलता है। उसका ट्रक भी सड़क पर चलता है, लेकिन नाव सड़क पर चलती है, नाव तो पानी में चलता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, नाव। सबसे अलग तो ना ही है यहाँ पर, विषम यानी वर्गीकरण, सबसे अलग बोट है। तो डी नंबर ऑप्शन सही ना हो जाएगा इसका आंसर। क्लासिफिकेशन करने बोले तो आप नाव या डी नंबर मार के आइएगा। अगला 11 नंबर सवाल कह रहा है, पूरा देखो सवाल, कह रहा है यदि ए बराबर 1 हो और बी बराबर 2 हो तो बी ओ एक्स का कुल योग क्या होगा। ठीक है, बी ओ एक्स का कुल योग क्या होगा। तो बॉक्स देखेंगे, तो बॉक्स बी की जगह, बॉक्स यहाँ लिखा हुआ है बॉक्स, बी की जगह पर 2 दिया हुआ है और ओ की जगह पर 15 दिए हुआ है, तो प्लस के 15 कर देंगे। फिर प्लस एक्स की जगह पर 24 होता है, एक्स की जगह पर आपको 24 मिल गया। तो सबको पूछ रहा है कुल योग क्या होगा, बॉक्स का कुल योग कुछ नहीं करना है, 15 2 को जोड़ना है 17 हो जाएगा, 17 के बाद फिर 24 को जोड़ देना है। ठीक है, तो 7 4 11 हो जाएगा, उसके बाद 2 1 3 और एक बचा था 4 यानी 41 हो जाएगा। तो 41 आपका ए नंबर ऑप्शन में 40 है, बी नंबर में 41 है, सी नंबर में 39 और डी नंबर में 45। तो 41 आपका बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक लाइन रैंकिंग सवाल, एक लाइन में रोहन आगे से 5वां स्थान है। मान लीजिए यहाँ आगे चल रहा है, ये लाइन यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ से ये आगे से 5वां स्थान पे यानी 5वां स्थान है, ये कौन है तो रोहन, सोहन है, एस कर देते हैं इसको। 5वां स्थान है और पीछे से भी 5वां स्थान और पीछे से भी 5वें ऐसी स्थान पे है। तो लाइन में कुल कितने लड़के हैं। अच्छा 5वां स्थान आगे से भी है, पीछे से भी 5वां स्थान है। तो मान लीजिए 5 इधर से मान लीजिए, 4 इधर से मान लीजिए, यानी 5वां इधर से 5वां इधर से, यानी 5 प्लस का 5 और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो आपको 9 स्थान हो जाएगा, 9वां स्थान। क्योंकि 5वां स्थान है और पीछे से 5वां स्थान, दोनों शब्द तो एक माइनस होगा और इसका रूल भी है एक माइनस और कहीं पे एक प्लस करने का। तो आप लोग अगर बढ़िया से अगर पूरा डिटेल्स से नहीं देखे तो क्लास को डिटेल्स में देख लीजिएगा थ्योरी उसका। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 10, बी नंबर में 9, सी नंबर में 11 और डी नंबर में 8। तो बी नंबर ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर 9 नंबर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 13 नंबर, 13 नंबर कह रहा है कि बिहार पटना तो उत्तर प्रदेश क्या होगा। अच्छा बिहार पटना को संबंध बताइए, कोई सा संबंध जो है। तो बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार की राजधानी पटना दिया गया है, समानुपात यहाँ पर दिया निशान। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ होगा ये बताना है आपको। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका ए नंबर ऑप्शन है कानपुर, बी नंबर में आगरा, सी नंबर में लखनऊ, डी नंबर में वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, तो वहाँ पर आपको कमेंट में बताना है और क्या हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में बताना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ होगा। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 1 तारीख को रविवार है तो 8 तारीख को क्या होगा। 1 तारीख को रविवार है तो 8 तारीख के बाद क्या होगा। तो देखिए रूल है, डेट अगर दिन हफ्ता ये नहीं पूछा जाए तो इसका रूल है कि अगर सप्ताह का नाम हो तो वहाँ पर 7 से भाग दिया जाता है और हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है। यानी आज रविवार है तो अगले 7 दिन के बाद वही रविवार ही आएगा। तो 8 दिन पूछा गया है, 8 तारीख को क्या होगा। 1 तारीख को रविवार है तो 8 तारीख को क्या होगा, 1 से 7 के बीच में आपका एक रविवार है तो 7 भी रविवार होगा। ठीक है, अब इससे एक आगे बढ़ेंगे, 7 के एक आगे बढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 यानी रविवार, 8 रविवार के बाद सोमवार हो जाएगा। तो आपका आंसर सोमवार, ए नंबर ऑप्शन में ही दिख रहा है सोमवार। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेन आरेख से सवाल है।
ये सब्जी आलू गोभी के लिए सही आरेख कौन सा है? नहीं, आरेख पूछा गया। मान लीजिए ये एक सब्जी का है, ये है सब्जी, ये है आपको आलू, और ये है गोभी। जी से गोभी कर देते हैं, गोभी हो गया। तो पूछा गया तीनों अलग अलग आरेख होगा, या एक बड़े गोले में दो छोटे गोले होंगे, या तीनों एक दूसरे को काटेंगे, या एक के अंदर एक होंगे। तो देखते हैं, पहले ये सब्जी है। अच्छा, सब्जी जो एक सब्जी किसी का चलता है क्या? आलू गोभी, यानी ये आलू हो गया, ये गोभी हो जाएगा ऐसे, यानी ये आलू ये गोभी और ये सब्जी पूरा है। क्या एक गोले के अंदर, एक बड़े गोले के अंदर दो छोटे गोले हैं, लेकिन क्या तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं? इन तीनों अलग है? ऑप्शन देखते हैं पहले, तीनों अलग है? नहीं है, तीनों अलग नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। एक बड़े गोले के अंदर दो छोटे गोले, हाँ ये सही, बी नंबर हो जाएगा। तीनों गोले एक दूसरे के काटते हैं? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। एक गोले के अंदर एक गोला गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर आप कुछ नहीं करना है, चुपचाप घेर घार के सही कर दीजिए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 16। 16 क्यों चलते हैं वर्णमाला के हिसाब से, जेड बाई एक्स डब्ल्यू, उसके बाद क्या होगा? अब देखिए जेड के बाद बाई, जेड का स्थान यानी जेड है, बाई है, एक्स है, डब्ल्यू है। जेड का स्थान 26 होता है, बाई का स्थान 25 होता है, एक्स का स्थान 24 होता है, डब्ल्यू का स्थान 23 होता है। 26 से एक गमा 25, 25 से एक माइनस हुआ आपका 24, 24 से एक माइनस हुआ 23, 23 से एक माइनस हुआ 22, 22 में क्या है? 22 में ए नंबर ऑप्शन है यू, बी नंबर में है बी, सी नंबर में टी, और डी नंबर में है एस। तो 22वें स्थान पर आता है आपका बी, तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कमेंट में ये बताना यू कितने स्थान पे आता है, टी कितने स्थान पर और एस कितने स्थान पर है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला नंबर, अगला 17 नंबर कह रहा है कि विषम शब्द चुने। देखिए विषम शब्द चुनने का यही तरीका होता है कि सब देखिएगा कौन ऑप्शन का नेचर या गुण अलग है। ये नंबर देखिए, पहला है ऑप्शन कलम, बी दूसरा है पेंसिल, तीसरा है रबर, चौथा है पंखा, ठीक है। अच्छा चलिए, पेंसिल पहला नेम, कलम है, पेंसिल है, रबर है। अच्छा, कलम पेंसिल रबर ये सब कौन यूज करता है? किस में यूज होता है? स्टेशनरी में यूज होता है, यानी पढ़ाई लिखाई में यूज होता है तो ये स्टेशनरी हो गया। लेकिन पंखा क्या स्टेशनरी है? पंखा तो एक बिजली का काम है, तो बिजली में पंखा लगाया जाता है, बिजली से चलता है पंखा, तो पंखा सबसे अलग है। विषम शब्द या क्लासिफिकेशन पूछेगा यानी वर्गीकृत करे, तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर यानी पंखा सबसे अलग है। अगला सवाल कह रहा है 18 नंबर। 18 नंबर यह कह रहा है कि x यानी यदि गुना का अर्थ जोड़ है तो 5 गुना 5 क्या होगा? जैसे गुना का अर्थ, गुना की जगह पर हम जोड़ कर देंगे, 5 जोड़ 5 10 हो जाएगा, इजी। ए नंबर ऑप्शन है आपका 25, बी नंबर में 10, सी नंबर में 0, डी नंबर में की 1। तो 5 जोड़ 5 10, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 10 नंबर, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, रिश्ता से आपकी माँ के भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी? समझ में आया? नहीं आया बाबा। अगर आपकी माँ यानी एक मान लीजिए आप है, आपकी माँ ऊपर जाएगी तो माँ आएगी मदर, मदर में माइनस आएगा, ठीक है। माँ, माँ आपके माँ के भाई, माँ का भाई, भाई भी है, ये बी मान लीजिए, प्लस का मान लीजिए भाई, और भाई की पत्नी, तो भाई की एक पत्नी भी है, पी मान लीजिए, माइनस कर देते हैं। भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी? ठीक है, ये आप है, आपके, ये आप है, ठीक है, रेड से हम दिखा रहे हैं, ये आप, और आपके माँ मम्मी, माँ के भाई यानी मामा, और मामा की बीवी यानी मामा की पत्नी आपकी मामी लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी? आपकी मामी हुई, डायरेक्ट मामी हुई है दोनों। तो ए नंबर ऑप्शन में बुआ, बी नंबर में चाची, सी नंबर में मामी, और डी नंबर में मौसी। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मामी, ठीक है। मामी आपका आंसर सही हो जाएगा, तो सी नंबर आपको लॉक कर देना है। अगला सवाल 20 नंबर कह रहा है, श्रृंखला से 20 नंबर है। 20 नंबर ये है, आराम से आओ, हाँ। 20 नंबर कह रहा है कि 2 4 6 8, तो बाद में क्या, 2 दूना 4, 4 4 2 6, 6 2 8, तो 8 2 10 हो जाएगा। 2 2 का गैप बढ़ रहा है, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कोडिंग से, SUN सन को RTM एक कदम पीछे यानी लिखा जाए तो CACT को पहला अक्षर क्या होगा? ACT का, यानी देखिए
थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या? छोड़िए, बड़ा नहीं करते। एस है, यू है, एन को आर टी एन बढ़िया से लिखा है। ये एस है, ये यू है, ये एन है, इसको लिखा गया है आर टी एम, यानी एक एस आर एस, यानी आर से पहले एस होता है, आर एस, तो ए से पहले क्या होगा? जेड होगा, क्योंकि ए के पहले जेड छिपा होता है, यानी ए का उल्टा जेड भी होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ये आपको पता है। तो यू, यू एस टी के बाद यू, तो टी से पहले आपको बी होता है और टी से पहले आपको एस होता है। तो जेड बी एस ऐसे पूरा पूछा जेड बी एस, लेकिन पूछा गया है कि ए सी टी का पहला अक्षर क्या होगा? ए का उल्टा आपको जेड दिख रहा है, जेड दिखा तो ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर जेड देखिए कहाँ है। ए नंबर में बी है, बी नंबर में जेड है, तो बी नंबर में जेड आपका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करके चले आना है। अगला सवाल है 22 नंबर। देखिए 22 नंबर कह रहा है, बस गौर से और ध्यान से पढ़िएगा। कथन में सभी पेन नीले हैं, मान लीजिए हम नीला कलर से कर देते हैं, मान लीजिए जितना पेन है सब नीला है, ठीक है, ये सब पेन नीला है, और सभी नीले काले हैं, सभी नीले को हम काले कर देते हैं, जितना नीला है ये सब काला है, टोटल काला है, ठीक है, टोटल काला है। तो निष्कर्ष में क्या, क्या सभी पेन काले हैं? अच्छा, जितना पेन नीला था वो नीला है और सब नीला काला है, तो क्या सभी पेन काले हैं? तो हाँ, सभी पेन काले हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 23 कि ओ का दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? ओ का दर्पण प्रतिबिंब, अच्छा ओ का दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखता है? ये कैसे सवाल आपको पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो भाई ये सवाल आता है ऐसे, तो आपको इसका आंसर जानना होगा। ए नंबर उल्टा, बी नंबर वैसा ही, सी नंबर में आधा और डी नंबर में तिरछा। तो ओ का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो तिरछा बनता है। मान लीजिए ये ओ है, अगर इस पर कोई टॉर्च फोकसित की जाएगा तो ये हल्का तिरछा बन जाएगा, कभी इधर से आएगा या कभी इधर से आएगा, कभी इधर से इसका प्रतिबिंब बनेगा तो तिरछा बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रखिएगा। अगला 24 नंबर सवाल कह रहा है, 24 और 25 लास्ट सवाल है, ठीक है, तो बड़ी ध्यान से आपको सवाल देखना है और इसका देखिए आप लोग जो है वो प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ये 1 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, हम क्या ही बोले। तो दिशा से क्या है, सूर्यास्त के समय आपकी परछाई किस दिशा में बनेगी? जब आप सूर्यास्त हो, यानी सूरज किस दिशा में उगता है? तो पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ सूरज उगा, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं, तो इधर सूरज पड़ेगा तो परछाई तो पीछे पड़ेगा ना, तो पूर्व का उल्टा पश्चिम होता है, तो पश्चिम यानी सूर्यास्त के समय पश्चिम की ओर होता है। ठीक है, पश्चिम की ओर होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि दूध सफेद घास, तो दूध सफेद घास, ए नंबर दूध, बी नंबर सफेद, तीसरा नंबर घास। घास दूध सफेद होता है तो घास क्या होगा? तो घास हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर।